नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। संविधान सभा चल रही थी हमारी, संविधान सभा कल कंप्लीट हो गई थी और आज उपस्थित हुआ हूं मैं आप सभी के सामने भारतीय संविधान सभा के प्रश्न उत्तर लेकर। चलते हैं अपने प्रश्न उत्तरों की कड़ी में। तो पहला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप लोग देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को तो नहीं आयोजित हुई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान बनकर लागू हो गया था, पूर्णतः लागू किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है संविधान सभा के अंदर। तो अपने देखते हैं इसके ऑप्शन। संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। यह चीजें आपको गौर करनी है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है एन गोपाल स्वामी अयंगर, तो ये तो थे संविधान सभा के सदस्य। उसके बाद में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। और डॉक्टर के एम मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, तो ये भी इसके सदस्य थे। लेकिन लास्ट में दिया गया है के संथानम, तो ये के संथानम सदस्य नहीं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा के संथानम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दे रखा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की यानी जो उसकी निर्मात्री सभा थी, उसके उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? तो पहला ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको तो नहीं था, क्योंकि ये तो संविधान निर्मात्री सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। के एम मुंशी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। एस एन सिन्हा, इनको चुना गया था पहली बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और जबकि एच सी मुखर्जी, इनको चुना गया था संविधान सभा का उपाध्यक्ष, संविधान निर्मात्री सभा का उपाध्यक्ष। एक नाम और याद रखना है आपको, एक नाम और याद रखना है आपको, वी टी कृष्णामाचारी। वी टी कृष्णामाचारी, ये नाम भी आपको याद रखना है। ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि संविधान सभा की जो निर्मात्री सभा थी, उसके दो उपाध्यक्ष चुने गए थे। एक तो चुना गया था एच सी मुखर्जी को और दूसरा चुना गया था वी टी कृष्णामाचारी को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 26 जनवरी 1947 को। नहीं, ये नहीं है। उसके बाद में दे रखा है 15 अगस्त 1947, यह भी नहीं हो सकता। 9 दिसंबर 1946, ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इस दिन तो संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। और 11 दिसंबर 1946, ये आपका सही आंसर है। इसका नंबर 4 यानी द इसका सही आंसर है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। आगे, संविधान सभा की मूल अधिकार या मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? कल जब मैंने आपको क्लास करवाई थी, उसके अंदर आपको निर्माण प्रक्रिया के अंदर समितियों के बारे में बताया था। तो उन समितियों के बारे में पूछा गया है कि उनमें एक समिति बनी थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो इस प्रकार उसमें आपको पूछा गया है कि मूल अधिकार समिति का जो अध्यक्ष चुना गया था वो कौन था? तो आप लोग देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है सरदार पटेल का। तो यही थे, सरदार पटेल ही उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो संघ संविधान समिति या संघीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष थे। जबकि डॉक्टर अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये तो प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्ट कमेटी और इसके साथ साथ उसको पांडुलेखन समिति भी कहा गया है। प्रारूप समिति के थे। ये 3 समितियां और बनी थी, उनके अध्यक्ष थे। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके सामने, एक बार पढ़ते हैं। ऑप्शन ए को लिखा है हीरालाल शास्त्री, तो ये थे मोहनलाल सुखाड़िया, ये नहीं थे। विजय सिंह पथिक, ये भी क्रांतिकारी नेता थे लेकिन संविधान सभा में नहीं गए थे। ये जीवराव नारायण मेहता, ये भी नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, क्योंकि हीरालाल शास्त्री को संविधान सभा के अंदर क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। हीरालाल शास्त्री इसका सही आंसर हो जाएगा और जयपुर रियासत से ये संविधान सभा के अंदर पहुंचे थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंतिम क्लास जब हुई थी तो उसमें आपको मैंने बताया था कि संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो 26 मई 1949 को नहीं, 26 मई 1949 को संविधान अंगीकृत नहीं किया गया। 26 नवंबर 1949 को, यह सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि संविधान अंगीकृत किया गया था 16 अनुच्छेदों के साथ में 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अंगीकृत नहीं किया गया था। और उसके बाद में 26 दिसंबर, ये अलग अलग डेट्स हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। तो आप लोग ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन दे रखा है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, यानी KM मुंशी, ये तो प्रारूप समिति के सदस्य थे, सही आंसर है ये तो। इसके साथ में दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो ये भी हो जाएगा इसका। और N गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रारूप समिति आपको याद करनी है कि कौन कौन सदस्य इसमें शामिल थे। अब आगे वाला भी प्रारूप समिति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन 1 दे रखा है 5, नहीं ये नहीं थे, 5 तो नहीं थे। आगे वाला ऑप्शन दे रखा है 6, ये भी नहीं है। उसके बाद में दे रखा है 7, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 इसका आंसर नहीं है। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7 के नाम आप याद करेंगे। फिर वापिस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन फिर प्रारूप समिति से रिलेटेड है। तो जवाहरलाल नेहरू थे क्या? नहीं, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि 3 अन्य समितियां बनी थी, उनके जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ब, यानी 2 नंबर ऑप्शन होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये अन्य 2 और समितियां बनी थी, उनके अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति का अध्यक्षता के रूप में पद मिला था। इसके साथ साथ नियम संचालन समिति और निर्णय निर्माण समिति, उनके अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या ब ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आगे वाला, फिर प्रारूप समिति के अंदर फेरबदल हुआ था, क्योंकि BL मित्तर को स्वास्थ्य कारणों की वजह से प्रारूप समिति का स्थान छोड़ना पड़ा था। तो BL मित्तर की जगह किसको शामिल किया गया था प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में? DP खेतान, ये तो नहीं थे, क्योंकि इन्होंने तो खुद की क्या हो गई थी, इनकी तो मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने पर किसको चुना गया था? मृत्यु होने पर TT कृष्णमाचारी को चुना गया था। किसकी जगह? DP खेतान की जगह। और आगे आंसर है N माधव राव, यानी इनको चुना गया था संविधान सभा के अंदर जो प्रारूप समिति थी। जब BL मित्तर स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपना स्थान छोड़ते हैं तो N माधव राव को संविधान सभा की प्रारूप समिति में चुना जाता है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तो पहले से सदस्य शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर N माधव राव। आगे, संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन पे ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, तो बिल्कुल थे। संविधान सभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू को तो बहुत बड़े बड़े पद मिले थे, तो ये तो शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी संविधान सभा के अंदर, तो ये भी थे। इसके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। तो ये तीनों ही हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी सभी। आगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था
जो कि 9 दिसंबर 1946 को इसका क्या हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था। तो ये तो ठीक है इसका, लेकिन क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे? ये नहीं शामिल हुए थे, यानी ये इनके क्या नहीं हुए थे शामिल, अध्यक्षता के रूप में शामिल नहीं हुए थे, इनको अन्य जिम्मेदारियां दी गई थी। डॉक्टर उसके बाद में आ गया 2 नंबर पे 9 दिसंबर 1946 को और डॉक्टर सच्चिदानंद को, तो ये भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद को तो क्या चुना गया था, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन यहां बात हो रही है अधिवेशन की, यानी कि अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में और कब पूरा हुआ, प्रथम अधिवेशन। तो इसमें अपने को यह करना है कि प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या चुना गया, अध्यक्षता में। अधिवेशन की बात हो रही है, मीटिंग की बात नहीं हो रही है। तो इसमें आप लिखेंगे 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता के अंदर। अब है भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं शामिल थी या उसमें कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 15, 2 दे रखा है 13, 3 नंबर पे दे रखा है 12 और 4 नंबर पे दे रखा है 10। तो आपको आंसर करना है इसका 1 नंबर, यानी कुल 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा के अंदर शामिल थी। 9 क्या थी, 9 पहली बैठक के अंदर शामिल थी। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। स्वीकार करने की बात हो रही है, प्रस्ताव पारित होने की बात हो रही है, यानी कि इन्होंने रखा था प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब था, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था इन्होंने, इसमें डेट दे रखी है 9 दिसंबर 1946। तो इसको तो प्रथम बैठक आयोजित हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन प्रश्न क्या है, स्वीकार कब किया गया, तो यह स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन यह स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। आगे संविधान सभा के स्थायी सभापति थे, कौन थे संविधान सभा के स्थायी सभापति, जिनको 11 दिसंबर 1946 को सभापति के रूप में चुना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर किसको चुन लिया जाता है स्थायी अध्यक्ष के रूप में। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये थे, ये तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, पहली जो बैठक हुई थी उसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष का इनको स्थान मिला था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, तो ये तो प्रारूप समिति के सदस्य थे, क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, प्रारूप समिति के नाम याद कर लेना, इनके नाम पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी, इस प्रकार से। उसके बाद में है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है, कई जल्दबाजी में इसका आंसर गलत करके भी आएंगे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और अंतिम बैठक कब आयोजित हुई, अंतिम बैठक आयोजित हुई 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो समय अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर नहीं देखा तो जाके देख लें क्लास को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों डेट के बारे में बताया गया है। एक तो 24 जनवरी 1950 वाली डेट के बारे में भी बताया गया है और एक आपको 26 नवंबर 1949 वाली डेट के बारे में भी बताया गया है। तो इसका जो समय रहा था वो रहा था 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, ये तो सही नहीं है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो ये तो संविधान सभा के अंदर जो संविधान निर्माण का कार्य था वो किया गया था। अगर अंतिम बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेके पहली बैठक और अंतिम बैठक माने अपने 26 नवंबर 1949 को, तो इतना समय लगता है। तो ये तो नहीं है क्योंकि इसमें 17 दिन दे दिए। तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर करना है। आगे नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कौन थे, किनको चुना गया था। तो एक बहुत बड़े विधिवेता थे जिनको संविधान सभा का
संवैधानिक सलाहकार चुना गया था वो था BN राव को। ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको बार बार बता ही चुका हूं मैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सभापति थे और बलवंत राय मेहता ये राजस्थान से रिलेटेड है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1949 को? नहीं, 15 अगस्त 1949 को तो भारतीय संविधान को नहीं अपनाया गया। 26 नवंबर 1950 को? देखो 26 नवंबर तो दे रखा है, लेकिन डेट क्या दे रखी है? 1950, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। यानी आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ के फिर करना है। फिर दे रखा है 26 नवंबर 1949 को, तो ये आपकी सही आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। यानी संविधान सभा के द्वारा संविधान बनकर तैयार करवा के और 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया, या यहां आप लोग लिख सकते हैं इसको अंगीकृत किया गया। ये भी आ सकता है, अंगीकृत किया गया। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। पहला बैठक अलग है और पहली सत्र अलग है। 14 से 31 जुलाई? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ 1946 आप लोग ऐड करें तो कर सकते हैं, क्योंकि पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 2 नंबर 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच में, तो ये सही है। 16 से 27 मई 1946 के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं था। 20 से 25 जनवरी 1946 तो ये भी नहीं था। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच में पहला सत्र आयोजित हुआ था। इसकी पहले अध्यक्षता के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग वीडियो को वापस बैक जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद में है संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे प्रारूप समिति, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इस प्रकार कई समितियां बनी थी। उनके बारे में मैंने आपको बताया भी था वीडियो के अंदर, पिछली जो क्लास है उसके अंदर। तो इसमें अब पूछा कौन सी समिति के बारे में है, तो संघ की समिति के बारे में पूछा है। तो आपको पता है कि संघ की समिति के बारे में निर्णय कौन लेता है? जो संघ के अंदर प्रभारी होता है। संघ का प्रभार किसके पास था ज्यादा? तो ज्यादा था संघ का प्रभार जवाहरलाल नेहरू के पास में। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। सरदार पटेल के पास में तो 2 अन्य समितियां थी, उनको चुना गया था, और राजेंद्र प्रसाद को नियम निर्माण और संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया था, और भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। ये बता चुके हैं अपने पहले। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, वो थे, पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखो यहां पूछा है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, और इसमें क्या पूछ रहा है वो? इसमें यह पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतों से रिलेटेड जो समिति बनी थी उसमें जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था क्या का प्रभार? नहीं, उनका अध्यक्ष नहीं चुना गया था इन्हें। सरदार पटेल को, यह आंसर सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को, तो राजेंद्र प्रसाद को तो 2 अन्य कमेटियां थी, उनका अध्यक्ष चुना गया था, और भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट, पहले आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में मैं यहां थोड़ा बहुत आपको विस्तार से बता देता हूं। समितियां कौन कौन सी थी? तो समितियों के अंदर पहली थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, थोड़ा एक बार चर्चा कर लेते हैं। संघीय संविधान समिति यानी कि समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर आप लोग एक नाम याद रखना, संघ शक्ति समिति। क्या नाम याद रखोगे? संघ शक्ति समिति। वैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था समितियों के बारे में, तो संघ शक्ति समिति। और एक था राज्यों से समझौता समिति, तीसरी थी राज्यों से समझौता समिति। राज्यों से समझौता समिति, इन तीनों समितियों का अध्यक्ष चुना गया था। वो किसको चुना गया था? वो चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद में 4 नंबर पे थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और एक थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। परामर्श समिति, तो इन दोनों के अध्यक्ष चुने गए थे। इन दोनों के अध्यक्ष चुने गए थे पटेल, सरदार पटेल। पटेल का नाम याद रखना है आपको। 2 समितियों के अध्यक्ष चुने गए थे सरदार पटेल।
अब देखो, ये 5 हो गई। 6 नंबर संचालन समिति, नाम याद रखना है, संचालन समिति। और एक नाम याद रखना है आपको, नियम निर्माण समिति, नियम निर्माण समिति। इन दोनों का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इन्हें अध्यक्ष चुना गया था प्रारूप समिति का, प्रारूप समिति। इसका एक नाम और था प्रारूप समिति का पांडुलेखन, पांडुलेखन समिति, या इसको ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं। ये अपने समितियों के बारे में बात कर ली। अब देखो आगे, संविधान निर्माण में कितने रुपए का खर्च हुआ? कल बताया था 27 लाख रुपए, नहीं ये तो नहीं है। 64 लाख रुपए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 लाख रुपए नहीं, 48 लाख रुपए नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना रुपए खर्च हुआ तो आप बता देना। पीछे देख लो आप लोग, 64 लाख रुपए। संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, अभी बता के गया हूं पीछे वाली क्लास में, आप रिवाइज करें एक बार। देखो यहां देखो, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? संघ शक्ति समिति। तो आप लोगों को बताया था अभी पहले, तो इनका अध्यक्ष चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतों से समिति थी, उनका चुना गया था पटेल को। आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कब चुना गया? पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति के रूप में चुना गया था, लेकिन उसके बाद में इन्हीं को ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित किया गया। तो 15 अगस्त 1950 को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1951, ध्यानपूर्वक, 26 जनवरी 1951 को तो नहीं। 26 जनवरी 1952 ये भी नहीं। 24 जनवरी 1950 को, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक आयोजित होती है, और अंतिम बैठक में क्या किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अंतिम बैठक और निर्वाचन किसका किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का। और इसके साथ साथ पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था कि 284 व्यक्तियों ने क्या किए थे? इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे, सदस्यों के हस्ताक्षर, और भारतीय संविधान हो गया पूर्णतः लागू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? इसका आंसर मैंने पीछे वाली क्लास में दे दिया है। 15 अगस्त 1950 को तो नहीं हुआ। 26 जनवरी 1951 को ये भी नहीं है। 26 जनवरी 1952 को ये भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। यानी आप लोग जब क्लास देखेंगे तो आपको पूरे जो क्वेश्चन पहले से आ रहे हैं उनके पहले से आंसर मिल जाएंगे। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 92, ये तो नहीं था। जबकि अगर आप लोगों के सामने यहाँ आंकड़ा 93 का दिया होता तो 93 देशी रियासतों से सदस्य चुने जाने थे। 93 का आंकड़ा आप लोग कह सकते हैं। 87 ये भी नहीं था। 73, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, किसके अंदर? संविधान सभा के अंदर। अब आ गया संविधान सभा के अंदर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसको कितनी सीटें मिली? तो 296, ये तो नहीं है। 296 सीटें तो नहीं मिली। 308 ये भी नहीं है। 208, यानी कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। एक बार मैं थोड़ा आपको रिपीट करवा दूं कि किस प्रकार जो चुनाव हुए थे उसके अंदर सीटें किस प्रकार से मिली थी। तो चुनाव हुए थे 389 के ऊपर। 389 के अंदर से 296 सीटों के ऊपर चुनाव होने थे, जबकि 93 क्या थी? देशी रियासतों से मनोनीत होने थे। देशी रियासतों से मनोनीत होने थे। ये सीटें मिली थी किनको? देशी रियासतों से। तो इनको तो किया गया था मनोनीत। जबकि निर्वाचन कहां से होना था? निर्वाचन होना था 292 + 4 ब्रिटिश भारत से। किसका? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का
निर्वाचन होना था। 4 क्या थे? तो 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चीफ कमिश्नर क्षेत्र। और 292 और प्लस 4 पे जब चुनाव हुए तो चुनाव के नतीजे ये निकले कि 208 किसको मिली? कांग्रेस को मिली। 208 मिली कांग्रेस को, और 73 सीटें किसको मिली? 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। अब यहीं से सारा फसाद शुरू होता है। और 15 तो सीटें थी वो अन्य जो छोटे मोटे दल थे उनको मिली, अन्य दल। ये थे चुनाव परिणाम किसके? संविधान सभा के। और जब देखा मुस्लिम लीग ने कि अपने को तो 73 सीटें मिली है, तो इन्होंने पाकिस्तान की मांग को और ज्यादा जोर दे दिया। क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? पहली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने महिलाओं के बारे में चर्चा की थी कि प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाएं सिलेक्ट होके पहुंची। लेकिन उसके बाद में मैंने ये बताया था आपको कि आपको किस प्रकार से नाम याद रखने हैं उनके। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है अम्मू स्वामीनाथन, तो ये तो नहीं था क्योंकि अपने इनके बारे में तो चर्चा नहीं की थी। दक्षयानी वेलायुधन, इनका नाम याद रखना है। नाम कैसे याद रखना है कि ये संविधान सभा के अंदर एकमात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन दलित महिला थी वो संविधान सभा के अंदर पहुंची थी? तो आप लोग याद रखना दक्षयानी वेलायुधन। उसके बाद में एनी मस्करीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकमात्र, एकमात्र कौन थी? देशी रियासतों से पहुंची हुई, एकमात्र देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, देशी रियासतों से, देशी रियासतों से पहुंचने वाली, देशी रियासतों से पहुंचने वाली महिला। एक नाम आगे हो रहा है, ऑप्शन नंबर देखना हो आप लोग, दुर्गाबाई देशमुख। नाम याद रखना है दुर्गाबाई देशमुख का, क्योंकि जो पहली कमेटी बनी थी 15+1 सदस्यों की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता के अंदर जो पहली कमेटी बनी थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसके अंदर एकमात्र महिलाएं थी। एकमात्र महिला कौन थी? वो जी दुर्गाबाई देशमुख थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? बताया था अभी पीछे अपने एक आंसर हल किया था, उसके अंदर बताया था 299। तो 299 तो क्या बचता है? 299 का आंकड़ा है कि 299 जब भारत का क्या हो गया था, भारत पाक विभाजन के बाद, भारत पाक विभाजन के बाद, भारत पाक विभाजन के बाद भारत को संविधान सभा में, संविधान सभा में सीटें मिली, यानी सीटें बच गई या मिल गई, वो 299 थी। 299 का आंकड़ा अगर आप याद करना चाहो तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, 226 प्लस 3 और प्लस 70। 70 क्या था? 70 का आंकड़ा था देशी रियासतों के पास। देशी रियासतों के पास में 70 सीटें बची, देशी रियासतों के पास में 70 सीटें। 3 क्या थे? तो 3 थे चीफ कमिश्नर के क्षेत्र। एक बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया था, और चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र था वो 3 भारत में रहे। एक तो रहा दिल्ली, एक रहा कुर्ग, और एक रहा अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान वाला। और 226 क्या थे? ये ब्रिटिश प्रांत, ये थे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत भारत विभाजन के बाद की संख्या। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में 30 जो संविधान सभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने मिले थे उनके ऊपर चर्चा की। एक बार थोड़ा सा इसको देख लें कि हमने क्लास कहां से शुरू की थी। यहां से शुरू किया था।
संविधान सभा की पहली बैठक से 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो के संतानम सदस्य नहीं थे, ये सारे सदस्य थे। उसके बाद में उपाध्यक्ष किसको चुना गया, तो एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था, जबकि वी.टी. कृष्णामाचारी को भी दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया था। वो देशी रियासतों से क्या कर रहे थे, देशी रियासतों से भारत का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देशी रियासतों से चुने गए थे कौन, वी.टी. कृष्णामाचारी। देशी रियासतों से चुने गए कौन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। टी.टी. कृष्णामाचारी अलग हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर को। मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार पटेल। उसके बाद में संविधान निर्मात्री सभा के रूप में राजस्थान से मनोनीत किए गए थे जयपुर रियासत से हीरालाल शास्त्री। संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में आप लोगों ने इन तीनों का नाम देखा। इसके बाद में 4 सदस्य और भी थे इसके अंदर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7। अगर आप लोग एक बार नाम याद करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, ये थे अध्यक्ष। और दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। और तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और चौथे सदस्य थे के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। छठे थे एन माधव। एन माधव। और सातवें थे, ये इन्होंने किसकी जगह ली थी, एन माधव ने थी बी.एल. मित्तर की जगह, बी.एल. मित्तर की जगह। और एक थे टी.टी. कृष्णामाचारी, वो वी.टी. कृष्णामाचारी हैं, ये टी.टी. कृष्णामाचारी हैं। इन्होंने किसकी जगह ली, तो इन्होंने जगह ली डी.पी. खेतान की। किसकी जगह, डी.पी. खेतान की जगह। क्वेश्चन भी आया हुआ, आप लोग इसके अंदर सीरीज के अंदर देखेंगे तो क्वेश्चन भी है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ा था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये चर्चा हो गई अपनी। ये भी चर्चा हो गई कि किसे सदस्य चुना गया, बी.एल. मित्तर की जगह, तो वो एन माधव को चुना गया। डी.पी. खेतान की मृत्यु होने पर किसको चुना गया, तो टी.टी. कृष्णामाचारी को चुना गया। संविधान सभा के सदस्य ये तीनों ही सदस्य थे, तीनों चारों जितने भी दे रखे हैं। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पूरा हुआ था। अधिवेशन है, बैठक नहीं है। स्थायी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन के लिए। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया था, तो बी.एन. राव को चुना गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, यह भी चर्चा हो गई अपनी 26 नवंबर 1949 को। पहला सत्र हुआ 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच। संघीय समिति के बारे में चर्चा हो गई थी। ये देखो यहाँ आपने चर्चा की थी कि किस प्रकार समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। इन तीनों क्वेश्चनों की चर्चा हो गई थी। इससे पीछे वाला क्वेश्चन था कि 64 लाख रुपए का खर्च आया, ये समिति के बारे में चर्चा हो गई। ये पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 24 जनवरी 1950 को। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अंतिम बैठक वही 24 जनवरी वाली। ये मुस्लिम लीग को 73 सीटें, ये आगे वाली अपनी क्लास में यहाँ चर्चा हो चुकी है कि किस प्रकार उनको सीटें मिली थी। और ये अपने चर्चा हुई थी महिलाएं किस प्रकार से पहुंची थी, और ये कि किस प्रकार 24 जनवरी 1950 को 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ में भारतीय संविधान लागू हो। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक में हस्ताक्षर कर दिए थे कितने, 284। इसका आंसर रह गया था, बता दिया था लेकिन टिक करने वाला 284।
299 आप लोग देखेंगे कि 299 जब भारत के विभाजन हो जाता है तो 299 सीटें मिलती है किसको, भारत को। 226 प्लस 3 और 70 जब आप लोग जोड़ेंगे तो ये 299 का आंकड़ा निकल के आपके सामने आ जाएगा। ये लो भी, ये आपकी क्लास आज हो गई पूरी। और हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये आज आपकी क्लास कंप्लीट होगी। संविधान सभा अपना टॉपिक पूरा हो गया। और इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने अभी स्टार्ट ही किया था इन पॉलिटिकल की क्लासों को, और संविधान सभा से रिलेटेड आपको 2 क्लासें भी मिल गई, और उसके बाद में आपको जो तरीका है पढ़ने का उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासों के साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मिल गए। नेक्स्ट क्लास में अपने जो इसके आगे वाला टॉपिक है भारतीय संविधान सभा की या भारतीय संविधान की विशेषताएं, वो जल्द ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अपने चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक ही क्लास में, और इसके बाद में जितने क्वेश्चन उसके मिलने वाले हैं वो, यानी आपको जल्द ही इस चैनल के माध्यम से भारतीय जो राज व्यवस्था है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी, और किस प्रकार आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे उन सब के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे अपने। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।